नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज़। 12 के दुर्गम अंचल में पहुंची रोशनी की किरण, 70 साल बाद मिली रोशनी। राजस्थान के 12 जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में एक मिसाल कायम हुई है, जहां वर्षों से अंधेरे में जीवन बिता रहे सहरिया समुदाय के घरों में अब उजाला फैल गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिला प्रशासन की तत्परता और इच्छा शक्ति ने वो कर दिखाया जो सालों में सिर्फ एक सपना था। 12 जिले के शाहबाद ब्लॉक का दुर्गम गांव सनवाड़ा 3 किलोमीटर जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसी है सहराना बस्ती, जहां 40 सहरिया परिवार दशकों से बिजली की एक किरण के लिए तरस रहे थे। 23 मई को जब रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर को अपनी समस्या बताई, तो कलेक्टर ने रात 11 बजे मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्यवाही के आदेश दिए। सिर्फ 20 दिन के अंदर 2 किलोमीटर लंबी 11 केवी लाइन, 1 किलोमीटर एलटी लाइन, 38 खंभे और 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए और अब इन 40 परिवारों को मिल गया मुफ्त बिजली कनेक्शन। जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति विकास से वंचित ना रहे। दुर्गम क्षेत्र में भी अगर जन भावनाएं है तो हमें वहां पहुंचना ही है। न केवल बिजली बल्कि इन परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्के मकानों की भी सौगात मिली है। ये बदलाव केवल विकास की कहानी नहीं बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता और इच्छा शक्ति की मिसाल बन गया है। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि पहले पूरा जीवन अंधेरे में बीता, अब बच्चों की पढ़ाई के लिए रोशनी मिली है। बहुत ही खुशी हो रही है। पहले हम जल्दी ही खाना बना लेते थे, हर मौसम हमारे लिए चुनौती भरा रहता था। गांव में मौजूद लोगों ने बताया कि हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, वो रात्रि चौपाल में आए। हालांकि तेज बारिश थी, फिर भी हमारी स्थिति को समझा और आश्वासन के अनुरूप दिए गए समय से पहले हमारे एक नया जीवन दिया, जो हमारे लिए सपने जैसा था। हमें लाइट मिली, हमारा जीवन बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र नामा, 12। इस तरह की कठिनाई है सर, बड़ा दुर्गम था इलाका, इसलिए शायद वहाँ पहुँच नहीं पाई और पहाड़ी था, इस तरह का दुर्गम इलाका था क्योंकि वो मेन हैबिटेशन जो गांव था उससे दूर जाके बसे हुए थे। क्योंकि जैसे आपको पता है पीवीटीजीज हैं हमारे भाई बहन, तो ये अधिकतर या तो दूर थोड़ा बसते हैं या फिर जंगल के बीच में जाके अपनी जो सहराना कहलाता है वो बसाते हैं। तो एक अलग से सहराना था और चारों तरफ इसका जंगल था। रास्ता भी जो है नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे अभी तक कोई लाइन बिछ नहीं पाई थी। परंतु क्योंकि इसमें RDSS के सर्वे में उसको इंक्लूड कराया गया था और इसकी परमिशन लेकर के स्पेशल परमिशन लेकर के तत्काल इसकी लाइंस डाली गई थी। अब कोशिश ये रहेगी कि जो बाकी जो लाभ हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर से भी उसको जोड़ करके 100% सुविधाएं उनको दिलाई जा सके। आपने कितना संघर्ष करना पड़ा बिजली के लिए और क्या कुछ फ़ायदा हुआ? बिजली के लिए साहब बहुत संघर्ष करना पड़ा था कि हमको आवेदन करते करते ये 4-5 साल हो गए कि लाट आएगी, तो कोई ने सुनवाई नहीं हुई थी। जब जो कलेक्टर साहब का जी रखी थी कि साहब आप कुछ नाम कर जाओ तो ठीक है, तो कहीं मैं आपके गांव में आऊँगा, नाम करूँगा, आपका काम कर करूँगा। तो हमारे साहब ने लाट लगवा दी साहब, बहुत खुशी की बात है। और हम आज उजाला में बच्चे भी पढ़ लेंगे, हम पंखा की हवा में सो लेंगे। नहीं, हम तो उजाला देख ही नहीं पा रहे थे। कितने वर्षों से उजाला नहीं थे? यहाँ तो सब 25 वर्ष तो हमको हैं इस गांव बसाते हो गए। और सनवाड़ा में तो हम 70-80 साल से, मेरे पापा 90-80 साल के मर गए, वो जब से लाट थी नहीं। अब कैसा लग रहा है लाइट देख? अब लाट लग रही तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में भी खुशी है और प्रशासन को भी खुशी दे रहे हैं कि ठीक है, ऐसा प्रशासन हो तो देश को सुधारे, गांव को सुधारे, घर आज़ाद हो, देश आज़ाद हो। नाम बताओ आपका? बद्रीलाल सहरिया, भूतपूर्व सरपंच, सनवाड़ा।